में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज फिर एक नए टॉपिक के साथ लोगों को बताने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को रॉल्स लॉ के बारे में बताया था। इस क्लास में बताऊँ कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल होगा और कौन सा सॉल्यूशन जो होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। आगे बढ़ते हैं लोग। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। जब हम लिखते हैं आइडियल सॉल्यूशन ये होता है, व्हाट डज इट मीन? एक पैरामीटर होता है जो कि ये आइडेंटिफाई करता है कि वेदर अ गिवन सॉल्यूशन इज आइडियल और नॉन आइडियल। वो पैरामीटर होता है लोकल रॉल्स लॉ। अगर कोई सॉल्यूशन स्ट्रिक्टली रॉल्स लॉ को फॉलो करता है तो उस सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल कहते हैं। तो सिंपली कह सकते हैं द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे रॉल्स लॉ ओवर entire range of concentration are known as ideal solution। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन होता है, जो कंडीशंस रिक्वायर्ड होता है, तो कह सकते हैं ओबे रॉल्स लॉ ओवर entire range of concentration। यानी कि वैसा सॉल्यूशन जो कि रॉल्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है उसको हम लोग कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। यानी उस केस में पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए होगा और पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि पी ए क्या स्टैंड करता है। पी ए स्टैंड करता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। पी नॉट स्टैंड करता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए और काय ए या एक्स ए जो होता है वो बताता है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यहाँ पे पी बी सिमिलरली वैसा ही है, ये वेपर प्रेशर होता है ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग बी। पी बी नॉट होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी और एक्स बी होता है या काय बी होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो ये जो फॉलो करा वो कहलाता है आइडियल सॉल्यूशन। बट इन एडिशन टू दिस, यानी कि बस एक यही क्राइटेरिया नहीं होता कि कोई सॉल्यूशन आइडियल होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। बट इन एडिशन टू दिस कोई भी सॉल्यूशन तभी आइडियल होता है जब वो अदर क्राइटेरिया अदर पैरामीटर्स को भी सेटिस्फाई करता है। वो पैरामीटर्स क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं। जैसे दो लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी, दोनों मिलकर एक सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। अगर उसको भी ए कह दे, इसको भी बी कह दे और ये बी एस यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये प्रश्न उठता है कि कोई भी सॉल्यूशन तभी आइडियल होगा जब उसका डेल बी होता है Vs माइनस Va प्लस बी। डेल बी, इसको हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं मिक्सिंग इक्वल टू 0। यानी कि अगर ए को हम सॉल्यूट माने और बी को सॉल्वेंट माने, दोनों लिक्विड फॉर्म में है, तो होना क्या चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो डिफरेंस होता है वो 0 होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि when the components of an ideal solution are mixed, there is no change in volume या no change in volume is observed। यानी कि जब हम किसी आइडियल सॉल्यूशन के कंपोनेंट को मिक्स अप करते हैं तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आता। ये चीज दिमाग में रखना है कि अगर 40 ml A है और 30 ml B है तो वॉल्यूम जो होगा वो 70 ml होना चाहिए रिजल्टिंग सॉल्यूशन। इट शुड नॉट बी मोर देन 70 ml और लेस देन 70 ml। यहाँ पे मोर देन या लेस देन का ये अर्थ नहीं है कि 70 ml है तो वो हो जाएगा वो 60 ml होगा। मोर देन या लेस देन का अर्थ होता है कि वो स्लाइट वेरिएशन होता है वॉल्यूम में। अगर 70 ml है तो हो सकता है वो 70.2 ml हो जाए या 69.5 ml हो जाए। तो ये स्लाइट वेरिएशन ऑब्जर्व, अगर ये वेरिएशन ऑब्जर्व नहीं हो रहा है तो उसका अर्थ है कि वो सॉल्यूशन आइडियल है, अदरवाइज उसको हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये दिमाग में रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है डेल एच मिक्सिंग 0 होना चाहिए। यहाँ पे डेल एच मिक्सिंग जब हम लोग लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है कि neither heat is absorbed nor heat is absorbed
व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। मतलब जब आइडियल सॉल्यूशन के कंपोनेंट को मिलाते हैं तो उसमें ना तो हीट एब्जॉर्ब होता है ना हीट इवॉल्व होता है। Neither heat is absorbed or evolved when the components of ideal solution are mixed। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो इंटरैक्टिव फोर्स है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो एग्जिस्टेंस में आ रहा है, पहले एग्जिस्टेंस में था, फिर बाद में जो बनता है, उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो ये भी दिमाग में रखना है कि अगर इसका फोर्स F A है, इसका फोर्स F B B, यानी यहाँ पे F A दिखा रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ A, यहाँ पे B B दिखा रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ B। अब क्या होगा, जब दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा उसमें A और B के बीच भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करेगा। तो होना क्या चाहिए कि जो अट्रैक्टिव फोर्स A के बीच काम करता है वो BB के बीच और AB के बीच, ये तीनों अगर सेम है तो इसका अर्थ है कि वो आइडियल सॉल्यूशन है। यानी कि द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन द molecules of A and B must be comparable to those of A and B, यानी तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो ये कंडीशन से अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उस कंडीशन में मानते हैं कि ये आइडियल सॉल्यूशन है। ऐसे याद रखने की चीज ये है कि वास्तविक में एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। कहने का अर्थ ये हुआ कि देयर इज नो सॉल्यूशन व्हिच बिहेव स्ट्रिक्टली एज एन आइडियल सॉल्यूशन। वास्तव में कोई भी सॉल्यूशन 100% आइडियलिटी शो नहीं करता है। ये एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कि कोई आइडियलिटी को फॉलो करे। मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन मे बी नियरली आइडियल। जब हम कहते हैं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन आइडियल है तो एक्चुअली हम ये रेफर करें कि वो सॉल्यूशन नियरली आइडियल, वो 100% आइडियलिटी को फॉलो नहीं करता। इसके अलावा एक चीज और हमको दिमाग में रखना है कि जो P ऑब्जर्व है और P कैलकुलेटेड है, यानी डेल P, ये भी 0 होना चाहिए। यानी कि हम रॉल्स लॉ से जो प्रिडिक्ट करते हैं और जो हमको वास्तव में आता है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, उस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो हमारे लिए आइडियलिटी के कंडीशंस क्या हो गया कि डेल B मिक्सिंग 0 होना चाहिए, यानी कि नो चेंज इन वॉल्यूम्स ऑब्जर्व व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। दूसरा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि डेल H मिक्सिंग 0 होना चाहिए, यानी कि जो हीट पहले से एग्जिस्टेंस, जो मतलब जो फोर्स पहले से एग्जिस्टेंस में और जो बाद में बनता है, वो उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। इस तब हीट ना तो एब्जॉर्ब होगा ना इवॉल्व होगा, डेल भी 0 होना चाहिए। लेकिन एक चीज और हमको दिमाग में रखना है कि कोई भी सॉल्यूशन हो, चाहे वो आइडियल हो या नॉन आइडियल, उसमें ये दो टर्म 0 नहीं होता है। बहुत बार ऑप्शंस दिया रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। ऑप्शन में दिया रहता है कि डेल H मिक्सिंग 0 है, डेल B मिक्सिंग 0 है, डेल G मिक्सिंग 0 है, डेल B इक्वल टू 0 है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सारा तो टर्म सारा तो सही है, गलत क्या है। तो यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखना है कि कोई आइडियल सॉल्यूशन भी है तब भी उसका जो गिब्स एनर्जी ऑफ मिक्सिंग है, गिब्स एनर्जी इसको कहते हैं, जो फ्री एनर्जी होता है सॉल्यूशन को जब बनाए तो जो बनाने में एनर्जी यूटिलाइज होता है डेल G मिक्सिंग होता है, दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। इसके अलावा एक और टर्म है जिससे को कंफ्यूज नहीं होना, डेल S मिक्सिंग, ये भी 0 नहीं होना चाहिए। तो दिमाग में रखना है कि सबसे पहला रॉल्स लॉ फॉलो होना चाहिए, दूसरा डेल B मिक्सिंग 0 होना चाहिए, तीसरा डेल H मिक्सिंग 0 होना चाहिए, चौथा डेल B 0 होना चाहिए, यानी ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और पांचवा कंडीशन है कि उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, यानी A और B को मिक्स अप करते हैं तो जो अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि किस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल कहेंगे और किस तरह के सॉल्यूशन को नॉन आइडियल कहेंगे। अगर आपको कह दे कौन आइडियल है कौन नॉन आइडियल है, कैसे पहचानो, तो दिमाग में रखना है कि जो सिमिलर नेचर का, जैसे आप बेंजीन लिखो प्लस टॉल्यूइन लिखो,
ये एक आपका आइडियल सॉल्यूशन है क्योंकि बेंजीन टॉलिन का नेचर सिमिलर है, सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम कर रहा है। क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन, फिर हाइड्रोबेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन। तो ये सब चीज दिमाग में रखना है आपको। पहले मैं बता चुका हूं कि कोई भी सॉल्यूशन 100% आइडियलिटी को फॉलो नहीं करता है। तो जो भी हम सॉल्यूशन कह रहे हैं दे आर नियरली आइडियल, दे आर नॉट 100% आइडियल। नेक्स्ट आगे बता